कराची पुलिस की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक साल 9 के मौके पर हवाई फायरिंग करना जुर्म है और पुलिस की जानिब से मुसलसल वीडियो पैगाम के जरिए अवामुल नास को आगाह किया गया कि हवाई फायरिंग ना करें। खिलाफ वर्जी करने पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं आपकी तवज्जुह से बड़ी सख्ती के साथ कहता हूँ कि जी हम जो हवाई फायरिंग है उसका हवाई फायरिंग का पर्चा नहीं करेंगे। हम 324 का इक़दाम कत्ल का पर्चा करेंगे और उन लोगों को न सिर्फ पकड़ेंगे इंशाअल्लाह और उनके खिलाफ सख्त इक़दाम भी करेंगे। हवाई फायरिंग करना एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है और कानूनन जुर्म है। आपके वेपन से चली हुई गोली वापस आके किसी बुजुर्ग को, किसी खातून को या बच्चे को जो है नुकसान पहुंचा सकती है और इस अमल में उसकी जान भी जा सकती है। तो इस साल पुलिस डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि हवाई फायरिंग के केसेस में हम कानूनी लीगल एक्शन लेंगे और FIR अंडर सेक्शन 324 PPC दर्ज करेंगे। आप सब लोगों को न्यू ईयर के ऊपर एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। अहले मोहल्ला, इलाका और तमाम कराची के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले अवाम से पुरजोर अपील है, हवाई फायरिंग से, एरियल फायरिंग से गुरेज कीजिए। तो पुलिस ने इस दफ़ा इक़्तिदाम लिया है कि न सिर्फ हवाई फायरिंग का पर्चा बल्कि 324 का केस होगा इक़दाम कत्ल का। जिस तरह पुलिस की जानिब से आगाही की गई, इसी तरह टीम एक्सपोस्ट की जानिब से पूरा साल अवाम की आगाही की गई और टीम के मेंबरान ने सारा साल अपनी जान की परवाह ना किए बगैर अपने सहाफती मिशन को जारी रखा। इसी दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए अवामुल नास को आगाही दी। टीम एक्सपोज ने जाली आमिल को बेनकाब किया। कराची में सैकड़ों ऐसे बाबा मौजूद हैं जो अवाम को अपनी जालसाजी और करामात के नाम पर ड्रामे दिखाकर लूटते हैं। आज मैं ऐसे ही बाबाओं को, जिनके नाम से हमारी आवाम खौफ खाती है, करूंगा एक्सपोज्ड और आप देखेंगे एक पाखंडी बाबा जादू भूलकर फंस गया हमारे जाल में और पहुंच गया हमारे बताए हुए ठिकाने पर एक खातून से काला साया निकालने। बाबा को बताया गया कि इस खातून में जिन मौजूद हैं और बाबा ने अपना ढोंगीपन शुरू कर दिया। अब बाबा ने जिन निकालने के बाद 10,000 रुपए का तकाजा कर दिया। अभी तो आपने दावा सही कर दिया। अभी कितने आपकी फीस होगी? मेरी अभी 10,000। 10,000 रुपये फीस होगी। बाबा ये गिन लीजिएगा और ये मुझे इसका ना पक्का हल निकाल के बताएं। काफी देर तक जारी रहने वाले इस खेल को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त हो गया था और फिर शुरू हुआ बाबा का ड्रॉप सीन। और टीम एक्सपोज आज आपको एक ऐसा मंजर दिखाने लगी है। एक और बाबा है जिनको आज टीम एक्सपोज करने जा रही है। एक बाबा है आज हमारे साथ जो इतनी देर से एक जिन निकालने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब तरीके से इन्होंने जिन निकाला है। क्या लगा आपको बाबा के इस तरह से जुल्म से आपके मुस्तकिल बाल खींचे और आपके अंदर जिन की जो इन्होंने स्टोरी सुनाई? ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर कोई जिन नहीं था, मैं सिर्फ ड्रामा कर रही थी। लेकिन ये है कि बहुत तकलीफ हुई, इन्होंने बहुत ज़ोर से बाल वाल खींच के और अपनी तरफ से पूरा जिन निकालने की कोशिश की। नात होते हैं इंसान में, वैसी बात नहीं। तो एक में इंसान जिन्नात थे नहीं तो आप क्या कर रहे थे? सॉरी सर, वो उन्होंने आपने बुलाया था तो मैं। सॉरी क्या है कि एक में जिन ही नहीं था, आप कैसे निकाल रहे थे? आप मुसलमान हैं? चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा सुनाओ। कलमा नहीं आता सर।
तो आप क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चौथे कलमे की बात की है। चौथा कलमा तमाम लोगों से कहता हूँ कि भाई मैं झूठा हूँ, फरेब हो, समझ लो तो ये काम सब कुछ मैं बंद कर रहा हूँ। प्रोग्राम एक्सपोज देखने वाले लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों की रेंज में ना आए। ये टोटल अल्लाह रसूल के नाम पर झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं कि 2 दिन पहले काम शुरू किया है, ये किया है, मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं इन्होंने, तो एक आम आदमी से ये कितने पैसे लेते होंगे। ऐसे लोग ना सिर्फ के हमारे मुआशरे के दुश्मन हैं बल्कि मजहबी तौर पर भी अगर किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक़ रखता है, ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं तो उस मज़हब के भी ये मुजरम हैं। अवाम की आगाही के लिए जाली अद्वियात माफिया का पीछा किया और इन्हें भी बेनकाब किया। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान हमें इत्तला मौसूल हुई कि शहर में इंडियन अद्वियात स्मगल होकर मेडिकल स्टोर पर फरोख्त की जा रही हैं। रिलीफ नामी दवा का एक स्ट्रिप 100 रुपए का किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है और रिलीफ दवा को ऑनलाइन भी फरोख्त किया जाता है। शहरियों की शिकायत मौसूल हुई। रिलीफ दवा के मेडिकल स्टोर से खरीदारी की वीडियो भी मिली तो टीम एक्सपोज ने फैसला किया कि खुद मेडिकल स्टोर पर जाकर रिलीफ खरीदी जाए। रिलीफ दे दो एक पत्ता। ये पाकिस्तानी है इंडियन है? इंडियन ही है ना? कितने का? 100 रुपए। 100 रुपए का पत्ता हो गया इसका। मैं इस वक्त न्यू टाउन थाने में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त ड्रग के सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं। असल में आज हमें एक स्पाई इन्फॉर्मेशन है, जाली दवाओं की फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है जो कि रीपैकिंग भी कर रही है, तो इंशाल्लाह अगर सक्सेस हुई तो फिर आपको ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे। घर में जाली मेडिसिन बनने की इतलात मौसूल है, वहाँ पर ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस और टीम एक्सपोज पहुँच चुकी है। इंडियन मेडिसिन है, ये यहाँ पर ड्रग डिपार्टमेंट को मिल चुकी है, इसको चेक किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है। मेरे साथ ड्रग्स के मुख्तलिफ इस वक्त सीनियर अफसरान, सीनियर इंस्पेक्टर्स मौजूद है, वो इस वक्त खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि इस वक्त क्या है। ये आप बताएंगे इनके बारे में थोड़ा? ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन एक रिलीफ टेबलेट है जिस पे हमने काफ़ी अरसे से कार्रवाई शुरू की हुई है और अभी 1 महीना पहले भी हमने सऊदाबाद में एक रेड किया था, वहाँ पे एक जाली फैक्ट्री जहाँ पे यही दवा बन रही थी, वहाँ से हमने सील की हुई है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब शॉपर्स मिल चुके हैं, जबकि एक टेबल पर बड़ी तादाद में ये सजाया हुआ है। इसके अलावा बोरे मिल रहे हैं, बोरों के अंदर भी मौजूद है। ये रिलीफ टैबलेट है बेसिकली, इस पे पहले भी हमने सऊदाबाद में थाने में रेड किया है और इसका पैकेजिंग मटेरियल भी यहाँ है। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ बना भी रहे और रीपैक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से डिटॉल भी बड़ी तादाद में मिल चुका है। अब इसको चेक करना है ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से कि इसका यहाँ पर क्या काम था। और ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चिट्स जो है, यानी इससे ये जाहिर होता है कि डिटॉल भी जो है जाली बनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जाली डिटॉल है, ये इसके ऊपर चिट है। ये चिट मैं आपको हटा के दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि ये चिटें हैं जो यहाँ पर इसे भरकर लगाया जाता है। लगाने के बाद ये स्टिकर्स लगाए जाते हैं इस बॉटल के ऊपर और इसको मार्केट में फरोख्त किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये डिटॉल बरामद हो चुका है। ये वही डिटॉल है जो इस बॉटल के अंदर पैक किया जाता है। पैक करने के बाद मुख्तलिफ स्टिकर्स लगाए जाते हैं और इसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ये आज एक ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है कि जाली डिटॉल भी यहाँ से बड़ी तादाद में बरामद हो चुका है। ये वो ड्रम है जिसके अंदर जो है वो जाली डिटॉल मौजूद होता है और डिटॉल उसके बाद इन छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। टीम एक्सपोज इस वक्त न्यू टाउन थाने पहुंच चुकी है और न्यू टाउन थाने में उस शख्स को भी लाया गया है जिसके घर से जाली मेडिसिन बरामद हुई थी। रिलीफ नाम की मेडिसिन थी जाली, जो ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से पकड़ी गई है। रिलीफ मेडिसिन के साथ साथ डिटॉल भी वहां से जाली बड़ी तादाद में बरामद हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ड्रग एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज किया जाएगा, जिसकी सज़ा कम अज़ कम 5 साल बताई जाती है। अवामी आगाही के लिए मुंह का कैंसर फैलाने वाले गुटखा माफिया का टीम एक्सपोज ने पीछा किया और कराची में तारीखी कार्रवाइयाँ की, जिसमें टीम मेंबरान समेत मुझे भी संगीन नताइज की धमकियां मौसूल हुई। टीम एक्सपोज आज एसपी गुलबर्ग के हमरा एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है।
पुलिस के साथ एक कारखाने पे पहुंचे हैं न्यू कराची गोधरा में। मदरसे के अंदर जब दाखिल हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो ये चूना भरा हुआ मौजूद है, गुटखे का सामान मौजूद है। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। वॉशरूम बनाया हुआ है, वॉशरूम के अंदर इन्होंने छालियाँ भिगाई हुई है और इसके अंदर ये गुटखा यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और कारखाने में हम दाखिल होते हैं गोधरा के अंदर। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये दूसरा कारखाना है। यहाँ पर भी इस वक्त तैयार गुटखा रखा हुआ है इस ड्रम के अंदर और ये वो तैयार गुटखा है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पैक होना था। पैक होने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर इसकी सप्लाई की जानी थी। साथ ही साथ ये वो रैपर्स हैं जिन रैपर्स के अंदर यहाँ पर गुटखा पैक किया जाता है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। एसपी गुलबर्ग जो इस वक्त हैं टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी निगरानी में ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि खासकर ये कार्रवाई जो की जा रही है एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो के अहकामात पर की जा रही है। ये तीसरा कारखाना है, तीसरी फैक्ट्री है जो ऊपर बनी हुई है न्यू कराची गोधरा के अंदर। उसमें जाते हैं, उसकी सूरत हाल देखते हैं। छालिया जो है वो भरी हुई है, यहाँ पर भी गुटखा तैयार किया जाता है, जबकि ये पैक गुटखे भी यहाँ से बड़ी तादाद में पुलिस को मिले हैं। इस वक्त यहाँ पर जो टीम के इंचार्ज हैं वो राशिद शाह हैं और यहाँ से धड़ाधड़ गुटखे पैक हुए निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये वो चूना है जो गुटखे के अंदर डलता है। मुजरे सेहत गुटखे यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये गुटखे मुजरे सेहत होते हैं जिससे मुंह की बीमारी, मुंह का कैंसर फैलता है। पुलिस की जानिब से जो गुटखा बरामद हुआ है वो इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तमाम पुलिस एहलकार इस वक्त यहाँ से गुटखा शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। ये एक गुटखे का ड्रम गया है, दूसरा गुटखे का टब गया है, तीसरा गुटखे का टब गया है। रात से पुलिस के साथ टीम एक्सपोज यहाँ पर गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। रात से करते करते सुबह हो चुकी है। तमाम पुलिस एहलकार इस वक्त अपनी जान पर खेलकर गुटखा पकड़ने में मसरूफ हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि पूरा ट्रक है गुटखे का जो मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान पकड़ा गया है। एडिशनल जी कराची जावेद आलम ओडो के अहकामात थे जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ न्यू कराची गोधरा के इलाके में। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, अभी मजीद कार्रवाइयां बाकी हैं। नाज़रीन, इससे कबल हमने आपको न्यू कराची का गोधरा दिखाया। अब बात करते हैं कोरंगी के गोधरा की, जहां गुटखा मावा के कारखाने घरों में कायम कर रखे हैं। पुलिस छापों के दौरान कारखाने के बाथरूम तक से गुटखा मिला। और कोरंगी के गोधरा में मैं पुलिस के साथ इस वक्त पहुंच चुका हूं और पुलिस को यहां से ये कोई चीज़ मिली है, ये पत्ती बताई जा रही है। ये क्या है? ये मेनपुरी है। मेनपुरी यहाँ से मिल चुकी है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा एक तकरीबन 50 किलो का जो है वो तैयार शुदा बोरा है जो पुलिस को मिल चुका है। एक जगह से कामयाबी मिली है। ये पुलिस को यहाँ से चूना मिल चुका है, पत्ती मिल चुका है और ये पुलिस का कहना है कि ये इंसान खाते हैं। ये वो मुजरे सेहत है जिसे मुंह का कैंसर जिसको खाने से होता है। मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से न्यू कराची गोधरा के बाथरूम के अंदर छालियाँ मिली थी, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही पुलिस पहुंची है फौरी तौर पर बाथरूम के अंदर छालियाँ भिगोने की कोशिश की गई है। ये बाथरूम के अंदर फेंकने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लैश बाथरूम का जो है इस वक्त छालिया से भर चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर काम हो रहा था। एसएसपी कोरंगी साजिद सदुजई ने कोरंगी में गुटखा फरोशों के खिलाफ टीम एक्सपोज के हमरा जंग शुरू कर दी तो गुटखा बनाने वाले अफराद ने रुख किया कोरंगी जमान टाउन के एक बंगले का। इस घर के अंदर भी इतलात मौसूल थी कि यहाँ पर भी गुटखा मावा जो है वो बन रहा है। कोरंगी 4 नंबर जमान टाउन का ये एरिया है। यहाँ पर भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये छालिया के बोरे रखे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही छालिया है जिससे मुजरे सेहत गुटखा बनाया जाता है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि ये वही तंबाकू जो न्यू कराची के गोधरा से मिले थे इस वक्त कोरंगी के जमान टाउन से मिल चुके हैं। ये वो चूना है जिससे घरों में कलर किया जाता है। यही चूना गुटखे के अंदर डाला जाता है। वही गुटखा हमारी आवाम खाती है। इन्फॉर्मेशन थी कि गुटखे का कारखाना चल रहा है जो घर में छुप के गुटखा बना रहे हैं। छालिया से चूने से रॉ मटेरियल्स मौजूद है तो मीडिया की टीम के साथ आपके साथ रेड मारी। अल्लाह का शुक्र है कामयाबी हासिल हुई। मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के बाद गुटखे के कारखाने बंद होना शुरू हो गए, जिसके बाद टीम एक्सपोज ने पुलिस के साथ रुख किया उन दुकानों का जो दिखने में तो बच्चों की चीज की दुकान है, ताहम यहाँ पर गुटखा बड़ी तादाद में फरोख्त किया जाता है। इस केबिन के अंदर भी पुलिस एहलकार पहुंच चुका है और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि मुंह का कैंसर बांटने वाला वही गुटखा वही मावा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको डिस्ट्रॉय करके दिखाऊं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में निकल चुका है। ये फ्रिज के अंदर गुटखा रखा हुआ था, ये निकाला गया है। पुलिस मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये आपने कहाँ से निकाला है? ये केबिन से निकाला हुआ है। ये हमारे जनाब एसएसपी साहब कोरंगी के हिदायत पे ये जो यहाँ आप टीम के साथ हैं और ये जो है ना केबिन है, ये गुटखा और मावा ये चलाते हैं।
कराची गोधरा के एक और केबिन पर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर पुलिस की जानिब से यहाँ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है पुलिस की जानिब से। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी आपको एक डिस्ट्रॉय करके दिखाऊं, ये वही गुटखा है जो गोधरा के नाम से मशहूर है और ये भी वही चीज़ की दुकान है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, छालियाँ रखी हुई हैं, सिगरेट्स रखी हुई हैं ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं, जबकि यहाँ पर असल में गुटखा मावा फरोख्त किया जा रहा है। सख्ती के बायस टीम एक्सपोज को इत्तला मिली कि गुटखा अब दुकानों के बजाय घरों से फरोख्त हो रहा है। पुलिस के साथ एक और मुकाम पर पहुंचे हैं न्यू कराची गोधरा के और यहाँ पर भी एक घर के अंदर से गुटखा बरामद हो चुका है पुलिस की जानिब से। देखो ये गुटखा फरोख्त किया जा रहा है यहाँ पर घर के अंदर। मैं आपको दिखाऊं कि ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर भी शॉपर रखे हुए हैं और ये वही गुटखा है जो गोधरा के नाम से यहाँ पर बनता है। बाबू इसमें तो कैंसर क्या मरते भी लोग। फिर आपके शोर मर गया, आप दूसरों के शोर मार रही हो? नहीं तो फिर मैं क्या करूँ? आप कोई लीगल काम है? मेरा कोई लीगल काम है? नहीं तो आप बांधते कुछ भी। बूढ़ी खातून है जो मान रही हैं, शर्म की बात है, इलीगल काम है जो ये करने को तैयार है, अल्लाह से नहीं डर रही, इनका ये कहना है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि मुंह का कैंसर है ये गुटखा और ये घर के अंदर से बैठ के फरोख्त कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शॉपर हैं 5-5 किलो के। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में इस घर के अंदर, जबकि इस घर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा भी सो रहा है। इस घर में रिहाइश भी मौजूद है, उसके बावजूद इस घर के अंदर जो है गुटखे का कारखाना बनाया हुआ है और इसमें यहाँ पर गुटखे का काम किया जा रहा है। शहर में गुटखा फरोशों पर सख्ती के बायस कराची से हैदराबाद मुंतकिल की जाने वाली मेनपुरी बनाने वाली छालियाँ भी टीम एक्सपोज ने बड़ी तादाद में पकड़ ली। ये वो चूरा छालिया है जो मेनपुरी बनाने में इस्तेमाल होती है। ये यहाँ से ले जाई जाती है। हैदराबाद में एक मखसूस मेनपुरी है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। सचल शराब है ना, सचल शराब। हैदराबाद में किसको देते हो? पता नहीं, वहाँ मुझे बोला किसी होटल पे रुकना, वहाँ बंदे आएंगे, तुम सर बाइक पे वहीं होटल पे बैठे। कौन से बंदे आएंगे? पता नहीं, बोला वहाँ जाना, वहाँ बताएंगे आपको। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी सोराबगढ़ से ये गाड़ी लोड हुई है। लोड होने के बाद अब ये स्मगल की जा रही थी हैदराबाद में। हैदराबाद में इस चूरा छालिया कहलाती है, हैदराबाद में इसकी मेनपुरी बनाई जाती है। जी बिल्कुल, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और आपने बर वक्त इन्फॉर्मेशन दी है तो ये पकड़ा गया। तकरीबन 140 की स्पीड थी हमारी जब इसको हमने पकड़ा, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी, आप इतनी साथ खड़े हुए थे। मुश्किल ही पकड़ने, अल्लाह ताला ने मदद दी है पकड़ने में, क्योंकि ये नासूर हैं। गुटखे से मुंह का कैंसर तेजी से फैल रहा है। ये बात अपनी आवाम तक पहुंचाने के लिए टीम पहुंची कराची के जिना अस्पताल। मैं इस वक्त कराची के जिना अस्पताल में मौजूद हूं और अफसोस के साथ मुझे एक कैंसर पेशेंट दिखाना पड़ रहा है जिसको गुटखा खाने से मुंह का कैंसर लाहक हुआ है। एक ही दाना था, फिर बहुत हो गया, गले से भी निकला, इधर से भी, इधर से भी बहुत हो गया। लियाकत के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से इस मकाम तक पहुँचे हैं और जब वो हमारे पास यहाँ पे आए तो हम उनके लिए ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी, जो उनकी हालत थी, तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से वो इस मकाम पे पहुँचे और उसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे कि हम उनका ज़्यादा ट्रीटमेंट इतना कर नहीं पाए, बिकॉज उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कानूनी माहिरीन ने बताया कि गुटखा फरोशों के खिलाफ क्या क्या दिफात हैं और इन पर क्या सजाएं हैं। गुटखा बनाने और बेचने के ऊपर 1 से लेके 3 साल तक की सज़ा है और 2 लाख रुपए जुर्माना अगर कोई। आवाम को आगाही देने के लिए शीशा माफिया का पीछा किया और शहर के कई शीशा कैफे पर छापामार कार्रवाइयां की गयी। टीम एक्सपोज को खबर मिली कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुलेआम शीशा कैफे चल रहे हैं और हम पुलिस के साथ शीशा कैफे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये वो शीशा कैफे है जिसके अंदर शीशा चल रहा है और इसके अंदर इंटर होते हैं और ये सामने फैमिली हॉल भी लिखा हुआ है और ये देख सकते हैं कि आप भरपूर अंदाज में यहाँ पर नौजवान लोग मौजूद हैं। आपके घर पे पता है आप शीशा पीते हो? आपके भी घर पे पता है आप शीशा पीते हो? आपके घर वालों ने इजाज़त दे दी शीशा पीने की? आपकी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। पढ़ते कहाँ पर हो? क्या नहीं, कॉलेज में आ जाऊँगा अभी। अभी कॉलेज जाएंगे? अभी से ही आप अपना बेड़ा गर्क करेंगे पी के? अच्छा है सेहत के लिए, बता दें। ये कभी कभी चलता है। कब से शीशा कैफे चला रहे हो? सर अभी 15-20 दिन हुए। और आप? मोहम्मद हसन। कब से शीशा कैफे चला रहे हो? यही 10-15 दिन हुआ। 10-15 दिन से आप काम कर रहे हो या कैफे 10-15 दिन से चल रहा है? कैफे 10-15 दिन से चल रहा है सर। कैफे तो बहुत टाइम से चल रहा है यार। सर 10-15 दिन ही हुए। नहीं, ये बहुत टाइम से कैफे चल रहा है, झूठ नहीं बोलो, अभी आप वैसे ही बंद होने लगे हो। दोनों मुल्जिमान को पुलिस लॉकअप करने जा रही है। पुलिस के साथ एक शीशा कैफे पे पहुंचे हैं छापा मारने के लिए। तमाम लोग
बैठे हुए हैं यहाँ पर और शीशे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एक साहब ये रहे, एक साहब ये रहे, अब हमें देख के मुंह छुपा रहे हैं और पूरा धुआं हो रहा है इस कैफ़े के अंदर। ये 7वीं क्लास का बच्चा है, 17 साल का, जो यहाँ पर बैठ के शीशा पी रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? ज़मीर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल है। आप बेटा क्या नाम है आपका? आसिफ। आप भी यहाँ पर वर्कर हो? जी सर। कब से चला रहे हो? सर ये अभी ओपन हुआ है। आपको नहीं पता शीशा गैर कानूनी? सर हमें पता नहीं, हम तो वर्कर है। आपका ज़मीर गवारा करता है गैर कानूनी चीज़ बेचने के लिए? ये कैसी बात हुई? ज़मीर का क्या ताल्लुक इससे? गैर कानूनी चीज़ करने के लिए ज़मीर बंदे को मारना पड़ता है। मालूम ही नहीं था। आपको मालूम ही नहीं है गैर कानूनी है? अलाउ है शीशा? अलाउ, ये तो हमें पता नहीं था, हम तो वर्कर हैं। वर्कर मुस्तकिल झूठ बोल रहा है कि हमें पता नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसे ना पता हो। क्या क्या मिला अब तक आपको यहाँ से? शीशे हैं, फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं और बाकी चेक करें और क्या क्या चीज़ें। अच्छा, अब नेक्स्ट कानूनी क्या कार्रवाई क्या होगी? इन चीज़ों को जमा करेंगे, सबको कब्ज़ा पुलिस में लेंगे और इनको थाने मुंतकिल करके मुकदमे का अंदराज करेंगे। भाई यहाँ पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, बाहर से गाड़ियों में बैठ के भागने शुरू हो गए। कुछ लोग फलांग के जाना शुरू हो गए। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं, चूँकि ये एक बड़ी जगह है, पूरी बड़ी जगह पे शीशा कैफ़े बनाया हुआ था। ये बियर है जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, ये भी यहाँ पर रखी हुई है और उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो सिर्फ ये शीशा 2 रखे हुए हैं, सिर्फ शीशे ही नहीं पी रहे थे, साथ ही साथ नशा भी कर रहे थे। लोगों ने यहाँ पर लाइटें बंद करी हैं। लाइटें बंद करने के बाद जो है यहाँ से भगदड़ मच गई है। लड़कियाँ लड़के गाड़ियों में बैठ के भागने शुरू हो गए हैं। कंटेनर के अंदर बाकायदा तौर पर प्राइवेसी के साथ सिटिंग अरेंजमेंट है। जो बहुत ज़्यादा VIP कस्टमर्स आते हैं उनको ऑब्लाइज करने के लिए इस कंटेनर के अंदर बिठाया जाता है। ये वो फ्लेवर्स हैं जो शीशे के अंदर डाले जाते हैं और कुछ स्पेशल शीशे भी रखे हुए हैं। ये मैं दिखाऊं आपको कि ये स्पेशल शीशा है और बहुत स्टाइल के साथ बनाया हुआ है। सोराबकोट थाने की पुलिस इस वक्त आ चुकी है। ASI तोराब अली शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं सोराबकोट थाने के और शीशा कैफ़े से जिन वर्कर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको इस वक्त पुलिस के मोबाइल में बिठाया जा रहा है। ये वो वर्कर्स हैं जो यहाँ इस कैफ़े पे काम करते थे। पुलिस इनको मोबाइल के अंदर डाल रही है और साथ ही साथ जो यहाँ से भरमार में बहुत ज़्यादा मिकदार में शीशे मिले हैं, पुलिस उनको भी जब्त कर रही है। शहर के बड़े बड़े और नामवर मिठाई माफिया की चोरी पकड़ी और अपनी आवाम के सामने लाए। बिन रियाज नामी बेकरी है जहाँ पर वेट एंड मेजरमेंट के साथ टीम एक्सपोज पहुँच चुकी है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की टीम पहुँच चुकी है और एक मिठाई का डब्बा हमने पैक करवाया है। 85 ग्राम का खाली डब्बा है जबकि 1000 ग्राम मिठाई देते हैं। 85 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है इसमें। मिठाई जब सेल करते हैं तो इनको जो डब्बे का वज़न है उसके साथ टोटल वेट देना चाहिए। इन्होंने जब वेट किया 1 kg का तो 1030 ग्राम था, इसको होना चाहिए था 1085 ग्राम। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बिन रियाज बेकरी गुलशन इकबाल वालों को नोटिस दे दिया गया है और ये तंबीह की गई है कि आइंदा 3 रोज़ में वो फौरी तौर पर ये अपनी कोताहियाँ दुरुस्त करें और ये तमाम तर कार्रवाई सेक्शन 28/11 के तहत की गई है। थाने जौहर के बिन रियाज बेकरी पहुंच चुके हैं और बिन रियाज बेकरी पे इससे कबल भी टीम एक्सपोज ने वेटर मेजरमेंट के साथ जो गुलशन इकबाल में वाक़या है वहाँ का विजिट किया था। वहाँ भी इनकी चोरी पकड़ी गई थी। मिठाई के डिब्बे की अलग से नहीं होती भाई, है किसने अपना कानून बना दिया। पुलिस थाने जौहर की बिन रियाज बेकरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तकरीबन 85 ग्राम का ये खाली डब्बा है जबकि अगर 1 किलो मिठाई अब से कुछ देर कबल हमारा नुमाइंदा पहले पहुँचा है और उसने तुलवाई है जो 985 ग्राम आई है। तकरीबन 100 ग्राम का डिफरेंस आया है 1 kg की मिठाई में। जदीद के अंदर मौजूद खालिद स्वीट्स इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और खालिद स्वीट्स को चेक किया जा रहा है। सर वाला केक कितने पाउंड का है? 1 पाउंड का है। आपको पता है कि पाउंड में बेचना जुर्म है? कंपनी का रेट ख़त्म किया हुआ है और 1 पाउंड में आ रहा है तकरीबन फिक्स रेट। आप पाउंड में बेचते हैं केक? 1 पाउंड फिक्स किया हुआ है उन्होंने। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से गुलशान जौहर के अल जदीद में वाक़या खालिद स्वीट्स को 3 दिन का नोटिस दिया गया है और इन 3 दिन के अंदर वो अपना जो है वो तराजू लीगल करवाएं और उसी के साथ साथ जिस केक में जो आधा kg का केक है 1 पाउंड का बेच रहे हैं उसके अंदर 60 ग्राम का डिफरेंस आया ताकि वो अपना डिफरेंस मुकम्मल करें और दोबारा इस तरह की शिकायत ना हो। दूसरी आउटलेट है जो इस वक्त बिन हाशिम के अंदर है, इससे पहले अल जदीद के अंदर चेक की गई, उसमें भी वज़न का डिफरेंस आया। अब दूसरी आउटलेट चेक की जा गई है, उसमें भी वज़न का डिफरेंस आया।
अभी तो हम इनको वार्निंग दे दी है वर्बली कि भाई ये आप चीज़ें चेक कर लें, इसलिए कि इनके जो लेबर है इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये कि हम 3-4 दिन में हम रैंडमली आके चेक करेंगे इनको, अगर इनका फ़र्क हुआ तो हम स्केल भी लगेंगे और इसको सीज भी करेंगे। ये भी तकरीबन 100 ग्राम का फ़र्क है इसमें। ये एक और बेक पॉलर आटा है, इसे भी चेक किया गया है, इसमें भी 100 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। ये भी इनसे पूछते हैं। ये बेक पार्लर कंपनी को हम डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर भेजेंगे तंबीही कि फ़ौरन अपना माल बैक करो, और ये गलत है। गुलशन इकबाल की मशहूर जायद बेकरी पहुंच चुका हूं। ये जायद स्वीट्स के नाम से बेकरी है। 1055 ग्राम मिठाई उसमें आई है, जबकि सिर्फ खाली डब्बा इनका 90 ग्राम का है। उसके बावजूद भी तकरीबन 35 से 40 ग्राम का डिफरेंस आता है। टीम एक्सपोज अब गुलशन इकबाल की बादशानी स्वीट्स पहुंच चुकी है। मिठाई पूरे 1000 ग्राम की भी नहीं आई, 988 ग्राम की मिठाई आई। चौरासी ग्राम का इनका सिर्फ खाली डब्बा है, और ये 1000 ग्राम पूरे मिठाई भी नहीं दे रहे। 100 ग्राम के लगभग की जो है इनकी चोरी सामने आई है। बादशानी स्वीट्स को भी जो है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से लेटर दे दिया गया है, और साथ ही साथ इनको भी 3 दिन की तंबीह की गई है कि तमाम चीज़ें अपने दुरुस्त करें। ढाका स्वीट्स पहुंच चुके हैं टीम एक्सपोज और वेट एंड मेजरमेंट, और ढाका स्वीट्स के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर नाप तोल में क्या डिफरेंस आ रहा है। 1060 ग्राम इनकी मिठाई है। अब ज़रा खाली डब्बा आप चेक करा दें, 86 ग्राम का आपका खाली डब्बा है। गुलशन इकबाल की एक और बड़ी बेकरी है ओबनोब। ये वाइट वाला जो है ब्लैक फॉरेस्ट कहलाता है, 1 पाउंड होता है, और इसकी 820 इसकी प्राइस है। आपको पता है पाउंड में केक बेचना जुर्म है? हो सकता है हो, लेकिन हमें तो यही चीज़ बताया गया था कि पाउंड। अच्छा, इसमें केजी भी होती है, पाउंड्स भी होता है। आप केजी में बेच रहे हैं, बेचे ना, पाउंड में क्यों बेच रहे हैं? नहीं, हमारा तो पाउंड्स का होता है। वेट एंड मेजरमेंट के हमरा टीम एक्सपोज इस वक्त गुलिस्तान जौहर की मारूफ स्वीट्स पहुंच चुकी है। 70 ग्राम का डिफरेंस 1 केजी के मिठाई के डब्बे में इस वक्त आ चुका है। 1 किलो में 1000 ग्राम देते हैं डब्बे के साथ। हमने इनको वार्निंग दे दी है कि भाई आप अब इसके 70 ग्राम प्लस होना चाहिए, 1 किलो 70 ग्राम। गुलिस्तान जौहर के बिटाइयाबाद की स्वाद बेकरी में होने वाली चोरी सामने आई। टीम एक्सपोज इस वक्त पहुंच चुकी है गुलिस्तान जौहर की स्वाद बेकरी। हमारे भेजा हुआ बंदा जो हमसे पहले हमारी टीम का मेंबर स्वाद बेकरी में पहुंच चुका था, उसने 1 किलो मिठाई तुलवा ली है। अब जाके देखते हैं कि 1 किलो मिठाई का वजन कितना है और इसके खाली डब्बे का वजन कितना है। 85 ग्राम, 80 ग्राम का। 1 किलो मिठाई में कितने ग्राम देते हो आप? सर 1000 ग्राम। जब आपका 85 ग्राम का डब्बा है तो 1085 ग्राम देना चाहिए ना? सर ये तो पीछे ही उससे आते हैं, सर ये पीछे से ही आते हैं। मिठाई जब हम घुसे तो 1010 ग्राम का डब्बा था 1 केजी का, जबकि आपका खाली डब्बा 80 ग्राम का था। तो इस हिसाब से आपको मिठाई 1080 केजी बेचनी चाहिए। प्राइस उसमें इंक्लूड करते हैं ना हम उसमें की बात करो 1000 ग्राम 2 केजी में जी, ठीक है 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम है। आप 1000 ग्राम के पैसे ले रहे हैं ना, 100 ग्राम का डब्बा है ना सर ये। शहरियों को माली मुश्किलात से बचाने के लिए जालसाजी के जरिए 1000 के नोट फरोख्त करने वाले ग्रुप को एक्सपोज किया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास टीम एक्सपोज का मेंबर पहुंचा। एम्बुलेंस के ड्राइवर की जानिब से 1000 रुपए का जाली नोट दिखाया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर से एक नोट सैंपल के तौर पर लिया गया और इस बात का यकीन करवाया गया कि मजीद जाली करेंसी खरीदनी है। नोट चाहिए, जाली नोट चाहिए। मिल जाएंगे। किस हिसाब से? यार इसका हिसाब ये होता है कि जैसे आप 50 दोगे ना तो मैं आपको एक ही कापी दूँगा। मुझे 1 लाख रुपये उधार कोई नहीं होगा, मुझे दे दो पैसे। टीम एक्सपोज के मेंबर ने 1000 रुपए का जाली नोट एम्बुलेंस के ड्राइवर से लिया। मेरी टीम मेंबर यहाँ पर पहले से बैठे हुए थे, पहले से मौजूद थे। मैं आपको बताऊं ये वो 1 लाख रुपए की गड्डी है जाली जो यहाँ पर पकड़ी है, और ये वो सैंपल है नोटों का जो पहले से कलेक्ट किया गया था। क्या कर रहे हो यहाँ पे? काम से आए हुए थे। ये क्या काम है? जाली नोट बेचते हुए शर्म नहीं आ रही? गलती हो गई कहाँ से ला रहे हो ये जाली नोट? सर हमें कोई देता है। कौन देता है तुम्हें? सर वो बता देंगे अभी आपको। और तुम्हारा नाम क्या है? नदीम साहब। नदीम। ये कब से काम कर रहे हो जाली नोट? साहब मैं तो अभी बस 8-10 दिन ही 1 लाख रुपए कितने के देते हो?
देता तो नहीं हूँ सर, मैं अभी देने फंस कहाँ से आया लाख रुपया? मैं लाया हूँ क्या? भाई इसलिए कितने के दे रहे थे? लिए थे साहब 40 के। कितने के बेच रहे हो 1 लाख रुपए? आप 45-50 जैसे भी बड़े पैमाने पे जो क्रांति ये काम कर रहे हैं, ये कार्रवाई करके मैंने जाके इन 2 बंदों को गिरफ्तार किया है और इसे जाली करेंसी बरामद किया हुआ है। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, 1 लाख रुपए इनसे रंगे हाथों बरामद किए हैं। ये होटल पर बैठकर डील कर रहे थे कि फौरी तौर पर पुलिस पहुंची है। मैंने इससे कबल अपने टीम मेंबर इसीलिए भेज दिए थे कि जो इनसे डील करें। 1 लाख रुपए कड़क नोट हैं, जाली करेंसी है, जो इस वक्त पुलिस की तहवील में दिए जाते हैं। पुलिस के हाथ चढ़ते ही जाली करेंसी डीलर के तीसरे साथी ने मेन चारे फैसल पर गारम गलोच शुरू कर दी। टीम एक्सपोज की जानिब से उस शख्स को पकड़ लिया गया है जो नोटों की सप्लाई जो है इसको देता था। ये वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरे भाई मेरा नाम जमील है, ये मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन क्यों पकड़ा है मुझे बताओ तो सही। नोट जाली नोटों का काम नहीं करता? अरे तो कौन करता है वो? जाली नोटों का काम नहीं करता? नहीं। 1 लाख रुपए आपने जाली? नहीं। अभी कौन था इससे फोन पे बात? अरे को 1000 रुपए चाहिए थे। आप जाली नोटों का काम करते हैं? झूठ बोल? नहीं। झूठ बोल रहे हैं? जाली नोटों का काम करते हैं? नहीं। ये शख्स मुस्तकिल झूठ बोल रहा है, गालम गलोच कर रहा है, जबकि ये इस तमाम गिरोह के जितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं, ये इसका सरगना है। नहीं, एक बंदा है नज़ीर नाम है उसका, वो लाता था, फिर वो आके हमें बताता था कि है, तो उससे हम लेते थे, जिसको चाहिए होता था दे दे। इन तमाम अफराद को जो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए थे हवालात कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है और इन तमाम मुल्ज़िमान को हवालात कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और इनके गिरोह के सरगना तक पहुँचा जाएगा। अवामी आगाही और तेजाब गर्दी के वाक़यात की रोकथाम की कोशिश में तेजाब सरेआम फरोख्त करने वालों को बेनकाब किया गया। टीम एक्सपोज आज अपने मिशन पर रवा दवा है और आज एक केमिकल के गोदाम पर, जहां पर इंफॉर्मेशन है तेजाब मौजूद है, और ये वो तेजाब है जो तेजाब गर्दी के वाक़यात में शहर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर खड़ा होना सख्त मुश्किल है। ये तेज़ाब का गोदाम है, यहाँ पर इस कदर तेज़ाब है और इस कदर तेज़ाब की स्मेल आ रही है कि यहाँ पर बात भी नहीं की जा सकती। इतने भपके उठ रहे हैं तेज़ाब के और इतनी गंदी स्मेल है जो नाक के अंदर, मुंह के अंदर चढ़ रही है। यही तेज़ाब आम लोगों को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर एक गोदाम से जो इतनी देर से कहा जा रहा था कि ये ब्लीच का गोदाम है, यहाँ पर जो है एसिड मौजूद नहीं होता। यहाँ पर ये 2 डब्बे अमोनिया गैस के निकले हैं। अमोनिया केमिकल है, अमोनिया एसिड है। ये वो केमिकल है जब किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को बेहोश करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। अमूमन डिफरेंट आप मूवीज़ के अंदर देखेंगे कि टिश्यू के अंदर लगाकर वो केमिकल दूसरे शख्स के मुंह पे लगाया जाता है, जिससे वो चंद सेकंड में बेहोश हो जाता है। उस केमिकल के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 ड्रम निकल चुके हैं जो इस वक्त टीम एक्सपोज की जानिब से और पुलिस की जानिब से खोल के चेक किए गए हैं। जबकि इसके अलावा इस गोदाम के अंदर जाएँ तो यहाँ पर इस तरीके से भरे हुए हैं, यही एसिडिक इस तरीके से स्मेल आ रही है गैस की यहाँ पर कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये वही गैस है जिससे कुछ देर बाद जो है बंदा बेहोश हो जाता है। टीम एक्सपोज इस वक्त पहुंच चुकी है। एक्सपोज टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस गोदाम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े 2 बाउजर लगाए गए हैं अंदर और साथ ही साथ बड़े बड़े ड्रम्स हैं। इन ड्रम्स के अंदर जो है वो तेजाब की सप्लाई की जा रही है। जिसमें नमक का तेजाब नहीं सप्लाई होता, उसमें गंधक का तेजाब सप्लाई किया जा रहा है। ये अलग अलग इकसाम के जो है वो कैन मौजूद हैं। ये कैन जो है भरते हैं, यहाँ पर भरने के बाद बैटरी की दुकानों पे सप्लाई होते हैं, जिसमें गाड़ियों की और दीगर बैटरियाँ शामिल होती हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए ये ख़तरनाक तेज़ाब जो हाथ पे गिर जाए तो हाथ जला देता है। सिर्फ ये देखें आप, ये फेफड़े के ऊपर डाल के दिखा रहा हूँ अपनी आवाम को ये किस तरीके से फेफड़े को ये तेज़ाब जला रहा है। आप देख सकते हैं इतना ख़तरनाक तेज़ाब है और ये इन ड्रम्स के अंदर भर कर मुख्तलिफ़ जगहों पर सप्लाई दी जाती है। ये वो तेज़ाब है, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात शहर के अंदर हो रहे हैं। यहाँ से ये तेज़ाब की सप्लाई जाती है, बहुत आसानी से बिकती है, तभी शहर के अंदर ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात रूनुमा होते हैं। हम एक्सपोज प्रोग्राम को एक मिशन और एक मकसद के तौर पर लेकर चले हैं और शायद यही वजह है कि टीम एक्सपोज के कई मेंबरान को कानूनी चाराजोई और मुख्तलिफ संगीन नोयत के इल्जामात का सामना करना पड़ा है।